कभी ये धारणा मत रखो कि परमात्मा का टुकड़ा, परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। अंश नहीं, अरे बाबा साक्षात परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम विश्वास तो करो। दूसरा, ये मैं आपको बोलता हूँ ऐसा नहीं, सचमुच विश्वास करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर मेरे भीतर है, मेरे अंदर है। इसलिए आप देखो ना, बाकी सब चीज़ों का मैं कोई उपयोग नहीं करता, कोई अंगूठियाँ नहीं, ताबीज नहीं, गंडे नहीं, धागे नहीं, रुद्राक्ष कुछ नहीं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात परमात्मा अंदर है। ये पूर्ण समाधान मुझे मेरे गुरु सानिध्य में मिला जब मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना। और ये समाधान मिलने के बाद में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति मुझे क्या प्राप्त हुई मालूम है क्या? स्वीकार करने की शक्ति। कितनी भी परिस्थितियां खराब आ जाए, कितने बुरे व्यक्ति मिल जाए, सब स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है। जब अपने को 99 चीजें परमात्मा ने अच्छे दिए तो एक बुरी चीज दी, स्वीकार है। तो अपने ना देखने की दृष्टि बदल जाती है जब आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है, जब आपको आपके जीवन में पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आपकी स्वीकार करने की शक्ति अपरंपार हो जाती है। क्यों? प्रत्येक परिस्थिति को आप स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आप स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्येक स्थान को आप स्वीकार कर लेते हैं। आपके जीवन में स्वीकार करने की शक्ति खूब बढ़ जाती है। आप कल्पना ही करके देखो ना, एक 45 दिन ही करके देखो, अभी आ रहा है अनुष्ठान, उसमें करके देखो, जीवन में सब कुछ स्वीकार कर लो, तो आप देखो ना आपके भीतर एक समाधान स्थापित हो जाएगा। और समाधान पे से बातें याद आई, असमाधान का स्टेज जीवन में कभी बनने मत देना। असमाधान का स्टेज से मेरा आशय, अतृप्ति के विचार अगर आपको सतत आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, सालों तक आ रहे हैं, तो समझ लेना कुछ दिनों के बाद में आपके भीतर अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो जाएगा। अतृप्ति का स्टेज कैसे निर्माण होता है आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मुझे स्कूटर मिलने का है, मुझे स्कूटर लेने का है, मुझे स्कूटर लेने का है, ऐसे खूब दिनों तक विचार करते रहे और विचार करने के बाद में स्कूटर नहीं ले पाए। उसके बाद में क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में आपने बैंक लोन लेके स्कूटर ले भी लिया, लेकिन वो जो बीच का काल गया था ना, 2 साल 3 साल, वो 3 साल के अंदर अतृप्ति का स्टेज आपके भीतर निर्माण हो गया। आप एक अतृप्त आत्मा हो गए, यानी वो स्टेज निर्माण हो गया। होता है ना, जैसे एक स्टेज निर्माण हो जाए तो उसके ऊपर फिर नाटक बदलते रहते, कभी ये नाटक आया, कभी वो नाटक आया, कभी वो नाटक आया। वैसे ही जैसे एक बार आपका अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया, बस उसके बाद में उसके नाटक बदलते जाएंगे। स्कूटर मिल गया तो मारुति कार चाहिए, मारुति कार मिल गई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज मिल गई हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर, मतलब खत्म ही नहीं होगा, तुम मर जाओगे, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदैव अतृप्ति निर्माण हो गया, आप अतृप्त आत्मा हो गए। तो आप आपका ही अध्ययन करो ना। अरे दुनिया भर का अध्ययन करते हो, कभी खुद का अध्ययन करो कि मुझे बार बार कौन से विचार आते हैं, एक ही प्रकार के मुझे कौन से विचार आते हैं। सदैव मुझे भूतकाल के विचार क्यों आते हैं, सदैव मुझे भविष्यकाल के विचार क्यों आते हैं। भविष्यकाल के विचार किसी को भी नहीं आते, भविष्यकाल के विचार उसको आते हैं जो भूतकाल के विचार करता है। देखिए पेंडुलम रहता है ना, पेंडुलम के अंदर वो 3 इंच अगर आप उसको इधर खींचोगे, पुरानी घड़ी में रहता था, तो एक फोर्स निर्माण हो जाता है, एक शक्ति निर्माण हो जाती है, बराबर वो 3 इंच आगे चली जाती है। यानी भूतकाल के विचार आप करते हो और भविष्यकाल के विचार आपको आ जाते हैं। भविष्यकाल के विचार, भविष्यकाल का टेंशन, भविष्यकाल का भय उसी व्यक्ति को लगता है जो भूतकाल के विचार कर रहा है, क्योंकि भूतकाल में कर रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। भूतकाल के विचार खुद कर रहा है और भविष्यकाल के विचार उसको आ रहे हैं। तो 2 रोटी खाते हैं, एक रोटी का एनर्जी भूतकाल में विचार करने में, एक रोटी का एनर्जी भविष्यकाल के विचार करने में चली जा रही है, और वर्तमान काल में काम कर रहे हैं। तो काम में एनर्जी नहीं है, काम में ऊर्जा ही नहीं है। जब ऊर्जा ही नहीं है तो काम में सक्सेस मिलेगी कैसे? सच्ची बता रहा हूँ, एक बार एक डायरी लो ना, गुप्त डायरी लो, वो डायरी के अंदर आपके कौन से विचार आते हैं वो लिखो ना। भूतकाल के विचार आ रहे हैं तो भविष्यकाल के विचार आएंगे ही,
मिलना चाहिए के विचार आ रहे हैं, तो एक असमाधान का, अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो रहा है। उसके बाद में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति नाराजी है, उसका अगर स्टेज निर्माण हो रहा है तो वो भी खतरनाक है। उस दिन के बाद में फिर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आए, ये समझ लो आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, आपके बॉस के प्रति आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नाराजी है, तो कल वहां से बदली हो जाएगी, दूसरा बॉस आएगा, लेकिन उसके प्रति भी आपके अंदर नाराजी रहेगी, क्योंकि आज्ञा चक्र का स्टेज आपके भीतर निर्माण हो रहा है। सतत आज्ञा, सतत गुस्सा, सतत करके आपने आपका स्टेज निर्माण कर लिया है। और जब ऐसा निर्माण करेंगे ना, तो जीवन भर गुस्सा ही करते रहेंगे, कभी इस पे करोगे, कभी उस पे करोगे, नाटक बदलते रहेंगे। अगर स्टेज बना लिया ना, नाटकों को तो स्टेज चाहिए ना, नाटक बिना स्टेज का होता है क्या? नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब आप स्टेज निर्माण करते हैं तब नाटक निर्माण होते हैं, नाटक आते हैं और नाटक बदलते रहते हैं। तो कहने का अर्थ, धारणा यानी गुरु के प्रति धारणा कि गुरु ही परमात्मा है, ये धारणा बनाना, ये धारणा है कि गुरु के प्रति धारणा कि गुरु ही परमात्मा है। तो क्या होगा? पहली बात तो परमात्मा की खोज खत्म हो जाएगी, एक। उसके बाद में गुरु ही, अगर आपने धारणा बना ली कि गुरु ही परमात्मा है, तो क्या होगा? गुरु जैसा सुखी है, गुरु जैसा समाधानी है, गुरु जैसा अंतर्मुखी है, उसके आत्मा के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा। और आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा ना, तो आत्मज्ञान की एक विशेषता है, वो सिखाया नहीं जा सकता। आत्मज्ञान सीखा नहीं जा सकता। जैसे आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद में ऑटोमेटिकली गुरु के पास में जो कुछ ज्ञान है, गुरु के पास में जो कुछ आध्यात्मिक स्थिति है, वो आपको देगा नहीं, आप उससे देंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी।